Assalamualaikum. Scenario number 1, 38 weeks, primary gravida admitted with a PV bleeding, pan and abdomen, since 2 hour, HB 11, BP 150, 100, fetal heart rate 100, and os is 3 cm dilated and blood stain like a. Next line of management क्या है? So number first आप find out करो वजह क्या है, रीज़न क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, क्या हो सकता है. सो 38 वीक्स है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है, एंटीपार्टम हैमरेज है. एंटीपार्टम हैमरेज की थर्ड ट्राइमेस्टर में दो वजह हो सकती है, दैट इज़ प्लेसेंटल अब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया. ओके, अब प्लेसेंटल अब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या फ़र्क है, दोनों की साइन सिम्टम्स एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है. सो नंबर 1, प्लेसेंटा प्रीविया में पैनलेस ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लीडिंग होती है, एंड प्लेसेंटल अब्रप्शंस में आपको पेनफुल ब्लीडिंग होगी और ओल्ड ब्लीडिंग जो है आपको दिखेगी. ओके, एंड नंबर 2, जब आप यूट्रस को पल्पेट करते हो इन प्लेसेंटा प्रीविया तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली रिलैक्स यूट्रस मिलेगा. और आपको जो है अगर प्लेसेंटल अब्रप्शन में आप यूट्रस को पल्पेट करते हो तो वहाँ पे आपको टोनिसिटी बहुत हाई दिखेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस दिखेगा. ओके, सो यहाँ पे सेकंड जो है मेरे पास क्लू है, क्या है, पैन एंड एब्डोमेन. नंबर फर्स्ट, पैन एंड एब्डोमेन तो प्लेसेंटल एब्रप्शन है सिंस 2 आवर. एच बी मेरे पास क्या है, 11 है. तो प्लेसेंटा प्रीविया अगर है तो जाहिर है ब्लीडिंग बहुत दिनों से होगी तो एच बी ड्रॉप हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 11 है. बीपी कितना है, 150 एंड 100. ओके, बीपी 150 एंड 100 है. हाइपरटेंसिव एंड एग्लैम्पशिया, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन की दो वजह और है, हाइपरटेंसिव एंड एग्लैम्पशिया. तो नंबर 2 मेरे पास सेकंड क्लू मुझे मिला है कि प्लेसेंटल एब्रप्शन है क्योंकि 150 एंड 100 जो है वो बीपी है. फीटल हार्ट जो है वो लो हो रही है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है मेरे पास. ओके, कितना है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना है, 110 to 170. यहाँ पे क्या है, 100 है. फीटल हार्ट रेट कम हो रही है तो मुझे थर्ड जो है मुझे क्लू मिला है कि ये प्लेसेंटल अब्रप्शन है. ओके, अभी जो है मैनेजमेंट के लिए मुझे और जो है पॉइंट्स दिए गए हैं. पीवी डायलेशंस जो है मुझे 3 cm. अब लाइकर आप प्लेसेंटा प्रीविया में तो आप पीवी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर जब आप प्लेसेंटल अब्रप्शन में आप पीवी करते हो तो आपको लाइकर जो है वो कम्प्लीटली ब्लड दिखेगा वहाँ पे. ओके, ब्लडी लाइकर आपको दिखेगा. सो नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नंबर फर्स्ट, सिजेरियन सेक्शन, टोकोलिसिस, ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, फॉरसेप डिलीवरी. नंबर 3 पे आते हैं, 3 को यहाँ से हटाते हैं, फॉरसेप डिलीवरी. नो टू फॉरसेप डिलीवरीज टर्म पर है, लेकिन पीवी डायलेशन कितना है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर है. मदर की बीपी कितने ज़्यादा है, फीटल डिस्ट्रेस है, आप जो है फीटल की डेथ हो सकती है तो फॉरसेप डिलीवरी के लिए वेट ही नहीं कर सकते हो. सेंटो ऑगमेंटेशंस, ओके, सेंटो की ऑगमेंटेशन नहीं कर सकते हो. ऑलरेडी प्लेसेंटल अब्रप्शन है, एब्डोमेन में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बीपी मदर की इतनी ज़्यादा हाई है तो मदर शॉक में जा सकती है. ओके, कन्वल्जन आ सकते हैं, वो जो है एग्लैम्पशिया में फिट्स आ सकते हैं, उनको तो नहीं कर सकते. सेंटो ऑगमेंटेशन जो है नहीं कर सकते. फीटल डेथ हो सकती है अगर चाह की बीपी एचबी जो है वो नॉर्मल है और मदर उस लिहाज से स्टेबल है, लेकिन स्टेबल तो कम्प्लीटली नहीं है, उसकी बीपी इतनी ज़्यादा हाई है. ओके, फीटल हार्ट रेट इतना कम है तो मदर और बेबी दोनों का ख़तरा है. ओके, तो मैंने ये वाले 2 ऑप्शन जो है वो हटा दिए हैं. सो नंबर 2 क्या है, टोकोलिसिस, वेट एंड वॉच. पेन इतना ज़्यादा हो रहा है तो टोकोलिसिस दो, अभी जो है पेन को स्टॉप करो. ओके, और देन वेट एंड वॉच, और फिर आप उसके लिए वेट करो कि पेशेंट जो है कंप्लीट लेबर में जाएगी, फुली डायलेट होगी और बेबी डिलीवर होगा. नो, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है. बिग नो टू ऑप्शन बी. नंबर ए क्या है, ए ऑप्शन 1 ऑप्शन सिजेरियन सेक्शन, तो मैंने सिजेरियन सेक्शन की तरफ ही जाना है. ओके, मैंने पेशेंट का सिजेरियन करना है एंड ये एक सेफ एंड नेक्स्ट लाइन ऑफ बेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है अगर आपको कुछ इस तरह की सिनेरियो मिलती है. सो फॉर एग्जांपल गेस्टेशनल वीक जो है मैंने थोड़े से कम कर दिए हैं. गेस्टेशनल वीक जो है वो मेरे पास आता है कि गेस्टेशनल वीक 34 है, 26 है, ठीक है, 32 है. तब क्या करना है, अरे यार प्लेसेंटल अब्रप्शंस हुआ है, फीटल हार्ट रेट कम हो रहा है, डिस्ट्रेस है, बीपी हाई है,
तो जहाँ पे भी हो, अगर आप प्लेसेंटल अब्रप्शन की अगर आप ट्रॉमा लेते हो, ठीक है, एक ट्रॉमा की वजह से प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गया है, तो जिस भी गेस्टेशनल सेक में हो इन थर्ड एंड लास्ट ट्राइमेस्टर, तो आपने सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना है। आपने वेट एंड वॉच वाला काम नहीं करना, सेंटो ऑगमेंटेशन नहीं करनी, फोर्सेप्स डिलीवरी नहीं करनी। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।